हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और हम सब जा रहे हैं मेरी छोटी ननद के यहाँ। तो यहाँ छोटी ननद के घर पहुँचकर हम सब बैठ गए हैं, बातें हो रही हैं। करीब 1-1.5 घंटे हो गया था हमारा जाकर, तो बातें हो रही हैं। और लाइट चली गई थी तो फरहान को गर्मी सी लग रही थी। इन्वर्टर चल रहा था लेकिन उसे एसी चाहिए, तो वही बार बार मुझे बोल रहे हैं कि ऑन करो। तो थोड़ी देर बाद आ गई थी लाइट और फ़ैन चल रहा था, लेकिन उसे गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि उसे एसी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए, और यहाँ बहन अपनी बेटी को खिला रही है, मेरे नंदोई बिजी हैं, बात कर रहे हैं। और हम सब गए तो मेरे नंदोई और उनके बच्चे बहुत खुश हो गए। तो कभी भी जाऊंगी ना, उनके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, जल्दी आने नहीं देंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो उसके बाद मेरी ननद यहाँ पे नाश्ता लगाने लगी। हम लोगों ने काफ़ी मना किया कि परेशान ना हो, हम लोग लंच करके निकले हैं, क्योंकि घर से सीधे लंच की और तैयार होकर निकल गई। हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी इस वजह से। और यहाँ पे फरहान के पप्पा उसे लड्डू खिला रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा रहा है। तो कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं खाया। उसके बाद फिर हम लोग और 1-1.5 घंटे बैठने के बाद निकल रहे हैं। और यहाँ पर फरहान के पप्पा फरहान से मिल रहे हैं, फरहान भी मिल रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूँ कि मेरे नंदोई सऊदी जा रहे हैं, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। तो यहाँ पे मिलकर हम लोग घर वापस आ गए। और अच्छा भी लग रहा था कि वो बाहर जा रहे हैं, और ख़राब इस बात का लग रहा था कि ननद को अब अकेले सारी चीज़ें संभालनी होंगी। नंदोई थे तो काफ़ी आराम था, और ऐसे थे कि वो रोज़ आ जाया करते, तो हमारे घर में भी रौनक सी लगी रहती थी, अच्छा लगता था। अब घर सूना हो जाएगा और ननद भी अकेली पड़ जाएंगी। और चलिए, ये आज दूसरे दिन का ब्लॉग है जो मैं बना रही हूँ। पूरे दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाई, मैं सोची थी कि जब मैं पार्टी जाऊँगी तब ब्लॉग बनाऊँगी, और उस टाइम का मैं सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हड़बड़ सी हो जाती है। मैंने डायरेक्ट ब्लॉग पार्टी में ही शूट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पार्टी में आ गई थी, और पार्टी में मखदूमपुर आई हूँ, और उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया था। लेकिन पार्टी में हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे। 9 बजे घर से निकले, 9:30 पौने 10 बजे हम लोग पहुँचे घर पर। तो बाहर का मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई। और अब मैं जा रही हूँ दुल्हन से मिलने के लिए। उन्होंने अपने घर के बगल में एक हॉल है, वो बुक करके रखा था, वहाँ पे दुल्हन थी, और बाहर उन्होंने बाकी सारी चीज़ें अरेंज की थी। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग सारे लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। और दुल्हन से मिल लो तो फिर खाना खाने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे भी भीड़ थी, और दुल्हन से सारे लोग मिल भी रहे थे। और दुल्हन का यहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक हो रहा था, तो दुल्हन से नहीं मिल पाई, दूर से ही ब्लॉग में शूट की हूँ। और दुल्हन काफ़ी प्यारी है। ये लोग तीनों बहनें ही बहुत प्यारी हैं देखने में। तो चलिए, दुल्हन के पास से हम लोग फिर यहाँ से निकल करके हम लोग चले गए खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं सामने जा कर के उनसे मिली भी नहीं दुल्हन से, और ब्लॉग भी नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक हो रहा था उनका, इस वजह से। तो चलिए, दूर से ही देख करके मैं ब्लॉग में ले ली दुल्हन को और उसकी बहन को। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए पहुँच गए। तो यहाँ पे कॉर्न चाट डाल रहे हैं, और बगल में चाउमीन है, दही बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हम लोग बहुत लेट पहुँचे, तो वहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया था। कुछ लोग खाना खा के जा भी चुके थे, और भीड़ भी काफ़ी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं देखिए इस तरीके से थोड़ा सा खाने का शूट करी हूँ। तो एक साइड पे उन्होंने वेज का स्टॉल लगाया था, दूसरे साइड पे नॉन वेज का स्टॉल लगा हुआ था। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, और काफ़ी लोग इन्वाइटेड थे पार्टी में। तो अच्छा लग रहा था। और मेरी सास, मेरी छोटी पुप्पी एक जगह पे, उन्हें हम लोगों ने बैठा दिया, उन्हें भी खाना ले जाकर हम लोग दे दिए थे। और यहाँ पे देखिए बच्चे किसी ठंडा है, आइसक्रीम है और पानी पूरी, ये 3 चीज़ अगर हो जाए ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी पूरी के स्टॉल में भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोगों ने पानी पूरी वगैरह नहीं खाए, सीधे खाना खाने लग गए हम लोग, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और फिर थोड़ी देर बाद निकलना भी है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बहन, जेठानी, हम सारे लोग हैं एक साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए खड़े हो गए हैं। और मेरी भाभी बहुत बिजी थी, तो थोड़े से मिल करके वो फिर चली गई, क्योंकि उनको सारी चीज़ें संभालनी थी। उनकी बहन की बेटी का शादी था, तो इस वजह से तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप जाइए, अपना काम संभालिए, हम लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद निकल जाएंगे। और यहाँ पे बच्चे लोग भी खाना खा चुके थे, और मैं भी खाना खा चुकी थी। बस ननद और बड़ी बहन ही खाना खा रही थी। और यहाँ पे ये देखिए, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? आप लोग कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैं क्या, हम सब कैसे लग रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पे ये मेरी बहन की बच्ची है, ननद की बच्चियाँ हैं, और काफ़ी प्यारी है। इन लोगों को मैं जब भी जो कुछ भी बोलूँ ना सो सुन लेती है।
तो चलिए काफ़ी अच्छा लगता है, तो बच्चे भी इंजॉय कर लिए। और यहाँ पे मेरी बहन अभी खाना खा ही रही है, तो उसके पास मैं जा रही हूँ, तो बोल रही है बस ये खा लूँ, तो बस थोड़ी देर बाद हम लोग निकलते हैं। और अभी मेरी छोटी ननद का भी खाना नहीं हुआ था, वो भी खाना खा रही हैं। तो ये देखिए, ये वाली गाउन मैं ईद की शॉपिंग पे गई थी तो दिखाई थी, तो ये गाउन मैं उस टाइम पे अपने लिए नहीं ले रही थी, ये मेरी छोटी ननद ले रही थी। बस मैं उन्हें मिरर में लगा कर दिखा रही थी कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लेंगे तो आपके ऊपर काफ़ी सूट करेगा। वाकई में उनके ऊपर काफ़ी सूट कर रहा था, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो चलिए, यहाँ पर अब खाना हम सबका कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ मेरी फूफी लोग भी खाना खा चुकी थी, सासू माँ भी खाना खा चुकी थी। बस अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरी छोटी पुप्पी को हम लोग बोले हाय बोल दीजिए, तो ये देखिए इनका स्वैग। और चलिए, यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बस अब निकलते हैं। तो ये है मेरा ननद के घर का ब्लॉग और पार्टी में गए उसका ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।